आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 9 कर रहे थे विच इज़ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि इंडिया के एनवायरनमेंट की क्या स्टेट थी, कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, इंडिया में डाइकोटमी कैसे पोज हो रही है और पॉवर्टी जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रही है और लिविंग स्टैंडर्ड जो इंक्रीज़ हो रहा है उस वजह से भी पोल्यूशन जो है इंक्रीज़ हो रहा है और एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। तो अब पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया का एनवायरनमेंट। जो एयर पोल्यूशन है, वाटर कंटामिनेशन है, सॉइल इरोजन है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो रही है और बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसर्न है इंडिया में। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। तो प्रायोरिटी इश्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई हमने कर रखे हैं 5 कैटेगरीज में। पहला है, फर्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन, सेकंड इज डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन, थर्ड है हमारा सॉइल इरोजन, फोर्थ है बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉस और फिफ्थ है एयर पोल्यूशन। इस वीडियो में हम खाली ये दोनों पढ़ेंगे कि लैंड कैसे डिग्रेड हो रही है और फॉरेस्ट कैसे डिग्रेड हो रहे हैं या फिर डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है। अभी हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला था हमारा लैंड डिग्रेडेशन, दैट इज लैंड की क्वालिटी खराब होना, सॉइल इरोजन होना, लैंड की क्वालिटी खराब होना मेनली, सॉइल इरोजन इज एन अलग टॉपिक, ठीक है ना। तो लैंड कैसे डिग्रेड होती है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका मतलब होता है डिक्लाइन होना क्वालिटी में, किसकी, सॉइल की, वाटर की, वेजिटेशन कंडीशन होना, वेजिटेशन कंडीशन की, और वो किस वजह से होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर क्वालिटी ख़राब हो रही है सॉइल की, वाटर प्रॉब्लम हो रही है, क्वालिटी ऑफ वाटर, या फिर वेजिटेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से हमारी लैंड जो है डिग्रेड होती है। और ये सब ये क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमंस की स्पॉइल्ड एक्टिविटीज़ हैं जिस वजह से ये सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये होता है मेनली थ्रू किस वजह से, नेचुरल और मैनमेड प्रोसेसेस से, किसकी, विंड इरोजन हो रही हो, विंड रिमूव, वाटर इरोजन, या फिर वाटर लॉक कर रहा हो, ठीक है ना, वाटर लॉक हो रहा हो, तो इस वजह से नेचुरली इन सब चीज़ों की वजह से होता है। फिर इंडिया में जो लैंड है वो सफ़र करती है अलग टाइप की डिग्रेडेशन से, क्योंकि अनस्टेबल यूज़ है और इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। अनस्टेबल यूज़ है, कभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कभी कम यूज़ हो रहा है, और इनएप्रोप्रिएट, बेकार, बिल्कुल भी अच्छी नहीं मैनेजमेंट की काम होते हैं इंडिया में, इस वजह से। सच काइंड ऑफ डिग्रेडेशन, ये डिग्रेडेशन जो है ये किस वे, ये क्या करती है, ये करती है लॉस ऑफ इनवैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे सॉइल में या फिर वाटर में, सब ये रिमूव करती है, लॉस करती है, और लोअर करती है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो फूड्स की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है सॉइल की क्वालिटी ख़राब होने से। जो पुअर लैंड है वो यूज़ करती हैं, पुअर लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस जो है हमारी, पुअर लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस जो हमारी ख़राब लैंड को यूज़ करने की प्रैक्टिसेस हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं रैपिड लैंड डिग्रेडेशन की के लिए। इंडिया में जो रैपिड लैंड डिग्रेड हो रही है वो किस वजह से है, पुअर लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं लैंड डिग्रेडेशन के। इसमें पहला कॉज ये है कि वो चीज़ जो है कि जो लॉस हो रहा है किसका, वेजिटेशन का। वेजिटेशन होती है प्लांट्स वगैरह, फ्लोरास जो हो गए हमारे, ये जो लॉस हो रहे हैं, क्यों लॉस हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि लोगों ने कट कर रहे हैं, इस वजह से हमारे लॉस हो रही है वेजिटेशन। सेकेंड हमारा पॉइंट है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग की वजह से भी हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है। एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, जो पुअर्स हैं या फिर जो ट्राइबल हैं वो सारे हमारे फॉरेन लैंड्स में रह रहे हैं। नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, कि जो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर रखा क्योंकि हमारी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है इंडिया में। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड अनसस्टेनेबल है, प्लांट्स को ख़त्म करा जा रहा है, फिर वो जो वुड है वो कट हो जा रही है फ्यूल वुड के यूज़ के लिए, और फॉडर की एक्सट्रैक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा करी जा रही है। नेक्स्ट है हमारा इनप्रॉपर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक सिस्टम होता है वो इम्प्रॉपर हो रहा है।
उसके बाद है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल। जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं, केमिकल्स जो हम यूज़ करने से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जैसे हमने HIV सीड्स यूज़ करे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। जो हमने क्या यूज़ करे थे, HIV सीड्स यूज़ करे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने जो HIV सीड्स यूज़ करे थे, उस वजह से भी हमारी लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है इंडिया में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं। इम्प्रॉपर प्लानिंग है और मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, की प्लानिंग सही नहीं है और मैनेजमेंट भी सही नहीं है इरिगेशन सिस्टम की। इरिगेशन सिस्टम हमारे कौन से होते हैं, जिससे हम वाटर करते हैं प्लांट्स को। शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी हो रहा है, और इसके और भी पॉइंट्स हैं, क्या क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जिस वजह से हमारा वाटर लेवल जो है वो डाउन हो गया है, ठीक है। और पॉवर्टी किनकी पॉवर्टी, उन लोगों की जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वो लोग हमारे पॉवर्टी है उन लोगों को। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन के कुछ फैक्ट्स और फिगर्स। इंडियन एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग 174 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज 53% ऑफ टोटल लैंड जो है हमारी, वो फेस कर रही है सीरियस प्रॉब्लम, किसकी, लैंड डिग्रेडेशन की। 174 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज 53% हमारी जो लैंड है वो लैंड डिग्रेडेशन को फेस कर रही है। फिर 174 मिलियन हेक्टेयर लैंड में से 144 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो मेनली किससे सफ़र कर रही है, सॉइल इरोजन से। और किसका सॉइल इरोजन हो रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है और विंड की वजह से हो रहा है। और जो बचा हुआ हमारा 30 मिलियन है वो अदर प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है किसका, चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है, इंडिया का एनवायरनमेंट फेस कर रहा है, वो है डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट या फिर डिफॉरेस्टेशन। ये मेन पॉइंट है बहुत ज़्यादा। डिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व करता है परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट, जो हमारे फॉरेस्ट है इंडिया के, ठीक है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए और वुडलैंड्स का भी डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। इसका मतलब होता है कट करना, क्लियर करना और रिमूव करना रेन फॉरेस्ट को, जहाँ पे लैंड जो है कन्वर्ट की जाती है नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, जो फॉरेस्ट के कामों के लिए नहीं, कोई नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उसका मीनिंग होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एक रैपिड स्केल पे, कि उसने टोटली डिस्टर्ब कर दिया है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को, कंट्री के इकोलॉजिकल बैलेंस को टोटली डिस्टर्ब कर दिया है। जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड है, पर पर्सन फॉरेस्ट लैंड जो है, एवरेज फॉरेस्ट लैंड है जो हमारी कंट्री की, वो 0.08 हेक्टेयर है। और रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसकी, 0.47 रिक्वायरमेंट होती है, और उससे वो 0.08 है उसके कंपेरेटिवली, इतनी ज़्यादा कम है हमारी पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड। देयर आर वेरी सीरियस एंड डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन। बहुत ज़्यादा सीरियस और डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फॉरेस्ट डिप्लीशन के। फॉरेस्ट को अगर हम ख़त्म करते हैं, क्या क्या, कि फ्लड ज़्यादा आ जाए, सॉइल इरोजन हो जाए, सॉइल इरोजन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हैवी सिल्टेशन ऑफ डैम्स हो जाए, सिल्टेशन हो जाए डैम्स में, सिल्टेशन, और चेंजेस हो जाए क्लाइमेट में। तो इस वजह से ये जो लैंड डिग्रेडेशन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।